Dream big and we are here to make them bigger and better. St. Solders Convent Senior Secondary School Sandoho, Hamirpur offers admission for new session from playway to senior secondary level with following academies: special coaching from class 6 to 12th, NDA, Navodaya Vidyalaya, Army, Sainik School, Air Force. निशानदेही एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे राजस्व विभाग दो पक्षों के जमीनी विवादों को सुलझाता है। हालांकि कई बार विभाग द्वारा की गई कार्रवाई को दोनों पक्षों द्वारा मंजूर कर लिया जाता है, परंतु कई बार एक पक्ष ही नहीं बल्कि दोनों पक्षों के असहमत हो जाने के भी कई मामले पाए गए हैं। एक पक्ष की असहमति के चलते मामला फिर उच्च अधिकारियों से होता हुआ माननीय अदालतों तक भी पहुंच जाता है, जिसमें कई बार लोकल कमीशन आदि बैठाकर भी निशानदेही करवाई जाती है। बावजूद इसके भी ना मानने पर पीड़ित पक्ष पुलिस सहायता लेकर भी निशानदेही करवाता है। मूलतः पीड़ित पक्ष ही निशानदेही करवाने को मजबूर होता है और जिस व्यक्ति के पास कब्जा होता है या ज्यादा जमीन हड़प कर बैठा होता है उसी पक्ष द्वारा निशानदेही को नहीं मानने के ज्यादातर मामले देखने को मिलते हैं और यही पक्ष किसी मामले को ठंडे बास्ते में डालकर जमीन की निशानदेही को टालने की फिराक में रहता है। ऐसा ही एक मामला तहसील नदौन की पंचायत उट्टप का सामने आया है, जिसमें निशानदेही करवाने के बाद मामला चोरी के विवाद में उलझ गया है। उट्टप में रह रहे देवराज ने अपने पड़ोसी एवं चचेरे भाइयों संजीव शर्मा व राजीव पर रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उनके घर के पास रखी उनकी 20,000 ईंटें चोरी कर ली व केंचुआ खाद के लिए बनाए गए गड्ढे तोड़ डाले, जबकि खेतों में खड़े उनके 200 पौधों को उखाड़ फेंका। मामला पुलिस में विचाराधीन है, जबकि दूसरी पार्टी ने मामले को झूठा करार दिया है। साथ ही आरोप लगाया है कि देवराज व उनके परिजन निशानदेही में निकले बन्नों की टीस पचा नहीं पा रहे हैं और बेबुनियाद आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। एक परिवार में निशानदेही होना आम बात है और उस पर असहमत और सहमत होना भी कोई नई बात नहीं, परंतु यदि मामला थाने में पहुंच जाए, वो भी चोरी और सीनाजोरी जैसी समस्या को लेकर, तो जनमानस जरूर अचंभे में पड़ता है, क्योंकि निशानदेही जैसे मामलों से जीवन में उन्हें भी कई बार दो चार होना पड़ता है और ऐसे मामले लगभग प्रत्येक परिवार को देखने पड़ते हैं। बात यहीं पर रुक जाए तो भी ठीक है, परंतु कई बार तो मामला कुछ नेताओं व असरदार व्यक्तियों द्वारा उसे राजनीतिक रंग देकर मामले को और भी पेचीदा बना दिया जाता है। आजकल सुर्खियों में भी ये मामला राजनीति के रंग में खूब परोसा जा रहा है, क्योंकि यह मामला निशानदेही के बाद ही चोरी का बना और चोरी का आरोप भी उस पक्ष पर लगा जो कि जेब से पूंजी खर्च कर निशानदेही करवा रहा था, बल्कि पीड़ित होकर निशानदेही करवा रहा था, क्योंकि पहले की निशानदेही को दूसरे पक्ष द्वारा बार बार नकारा जा रहा था। हिमाचल तहलका न्यूज जमीनी विवाद में उलझे उन तमाम परिवारों से गुजारिश करता है कि वे जमीनी विवाद के चलते आपसी रिश्तों में खटास ना आने दें व आपसी समझबूझ से निर्णय लें। साथ ही कोशिश करें कि आपसी रिश्ता ना बिगड़े, क्योंकि जीवन जीने के लिए आपसी सौहार्दपूर्ण व्यवहार कई गुना ज्यादा बेशकीमती है। दोनों पक्षों की जो अपनी अपनी बातें हैं हम आपको दिखाएंगे और किस तरीके से दोनों ने अपनी बातों को रखा है, ये सारा मामला हम लोग आपको उट्टप में हमारे रिपोर्टर ऋषि धीमान द्वारा लिए गए तथ्यों के आधार पर दिखाएंगे। साथ ही दूसरे पक्ष द्वारा फोन पर दिए गए अपने वर्जन को भी हम लोगों ने रिकॉर्डेड वर्जन हम आपको दिखाएंगे। साथ ही निशानदेही को लेकर जो आजकल भूमाफिया इसमें कूद पड़ा है और उससे मामला और भी पेचीदा हो गया है, इसको हम अपने अगले एपिसोड में दिखाएंगे। ये वीडियो ज्यादा लंबा होने की वजह से हम उसको पूरा नहीं दिखा पाएंगे, लिहाजा दूसरे एपिसोड में हम लोग ये पूरा करके दिखाएंगे। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा हिमाचल तहलका न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ गलोड़ से। हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं ऋषि बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम खड़े हैं विधानसभा नदौन के अंदर, ग्राम पंचायत उट्टप और गांव भी उट्टप ही है। तो यहाँ पे भी हम मौजूद हैं और यहाँ पे बीते दिनों जो है वो एक मामला बहुत ही ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे चला हुआ था और काफ़ी ज़्यादा जो है हरासमेंट एक परिवार को जो है वो झेलनी पड़ रही थी। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम इस गांव में पहुंचे हुए हैं उस परिवार के पास, जहाँ पे जो है वो जमीनी विवाद के कारण जो है एक परिवार जो है वो पिस रहा है और इसी के तहत आज हम उनका पक्ष आपके सामने रखेंगे कि कैसे जो है उनको हरास्ट किया जा रहा है। और उनकी जो है वो ये आप मेरे पीछे जगह देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो 20,000 ईंटें जो हैं वो रखी गई थी और हालांकि उनकी ज़मीन यहाँ पे आगे ही लगती है, तो यहाँ पे उन्होंने रखी हुई थी। तो वो भी रातों रात जो है वो उठा के ले गए बंदे कुछ, और
बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इनके साथ घटी है। हालांकि यहाँ पे जो है वो लीचियों आम के पेड़ जो हैं वो भी लगाए गए थे, वो भी रातों रात जो है वो जेसीबी से उखाड़ दिए गए और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन कर दी गई है। हालांकि अभी जो है हम पीड़ित परिवार से भी आपकी बातचीत करवाएंगे अपने माध्यम से। और ये देख सकते हैं आप, ये पीछे पूरी ज़मीन जो है वो लगती है, इनकी साइड में जो है वो घर है और इसके दोनों साइड ही ज़मीनी विवाद जो है वो चला हुआ है। हालांकि हमने जो है वो पंच प्रधान जी को भी कॉल की थी, यहाँ के जो प्रधान जी थे सुशीला जी, उनको भी कॉल की थी और उनका कहना ये था कि मेरे को इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैं मौके के ऊपर नहीं थी और मैं नहीं जानती हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे कुछ तर्क थे उनके। जब हमने उनसे बातचीत की, उनका कहना था कि आप पुलिस को पूछिए, जो यहाँ पे लोग थे उनसे पूछिए, मैं इस संदर्भ में कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा है हमें। हालांकि हम जो हैं वो आपको इसके बारे में पूरा सब कुछ जो भी यहाँ पे हुआ है उसके डिटेल में आपको सब कुछ बताएंगे और बने रहिए हिमाचल तहलका न्यूज़ के साथ। तो अभी जो पीड़ित परिवार है वो हमारे बीच में मौजूद। तो सर, सबसे पहले तो आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, क्या पूरा मामला है, आप थोड़ा सा बताएं मेरे को कि क्या ज़मीनी विवाद चला और क्या इसमें जो है वो आपकी नुकसान और जो आपको धमकियां मारने की दी गई उसके बारे में थोड़ा सा बताएं मेरे को। सर, 2 तारीख निशानदेही आराम से हुई, हमने कुछ भी नहीं कहा। चारों तरफ हमारे में आप देख रहे हैं एंगल लगाए हुए हैं इन्होंने, साथ में रस्सी बांधी हुई है दोनों तरफ ही। हमने फिर भी कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, शांति से हो जाए, कोई बात नहीं। फिर 4 बजे ख़त्म, 4 साढ़े 4 बजे तक ख़त्म होगी निशानदेही। उसके बाद उन्होंने रस्सियाँ लगाने शुरू कर दी, रस्सियाँ लगाई। एसआई हमारे और गलोड़ की पुलिस भी साथ ही थी उस वक्त। निशानदेही में आए हुए तहसीलदार थे, कानगो, पटवारी सभी थे। वो साढ़े 3-4 बजे चले गए। उसके बाद उन्होंने रस्सियाँ बांधी, रस्सियाँ बांध कर फिर बांधते बांधते 5 हो गई। पंचायत भी थी, पंच थे साथ में। और जो शीला देवी हमारी मौके पर प्रधान है, उनके पति प्रेमचंद, उनके बेटा दुपेश कुमार, राजीव संजीव दोनों ही थे जो हमारे यहाँ जमीन लगती है उनकी। और प्रधान के पति भी यहाँ मौजूद थे। वो तो सामने बोलने पे करो। फिर 5 बजे उन्होंने जेसीबी बुलाई फ़ोन पे। मैं पता नहीं लगा क्या कर रहे हैं। जेसीबी आई, मैंने सोचा अपने इन इका करने को आई होगी, बरड़ इका करना। चाय पीने लग पई हूँ उस वक्त। तो मेरे को चाय अंदर से आते आते आई तो इन्होंने, यहाँ मेरे घर वाले उस वक्त घर ही नहीं थे, वो गए हुए थे कहीं काम के। फिर इनको मैं बोले कोई बात नहीं होने दे, जेसीबी आई, बोले तो पीछे हट जा, आप भी दिन मर दिया पे ही कोई गल नहीं, बोले जमीन नानियां जानी रहनिया लेना देना जो कुछ लेना ही ना। पर सर मेरे मेरी मैं तो इतने अगे अगे खड़ोआ, बोले करी दे बीच जेसीबी वाले, बोले बीच दवाई दो। और जीव सजीव और प्रधान के पति जो है शीला देवी के प्रेमचंद, दबा दो, बोले देख लेंगे, पंचायत भी हमारी है, सरकार भी हमारी है, क्या कर लेगी ये, कुछ भी नहीं करेगी ये। मैंने पहले प्रधान की रही हूँ सर, बोले आपका राज चला गया है। अगर मैं प्रधान रही हूँ तो मैं सर लोगों की समाज सेवा को थी, ना कि उत्पाद मचाने को। आप पूछ सकते हैं किसी से भी, कभी किसी से कोई की हुए 8-9 गाँव आते हैं यहाँ पे, किसी से भी आप मेरी पूछ सकते हैं तो कैसा इनका कार्यकाल रहा है 10 साल में। पर उसके बाद भी सर फिर इन्होंने सारी तहस नहस कर दी। हम चिल्लाते रहे, सास बहू दोनों चिल्लाती रही। प्रेगनेंट है मेरी बहू, तो चिल्लाती रही कि क्या कर रही हो। सर हमारी एक ना सुनी उन्होंने, तहस नहस कर दिया, बोले चिल्ला रही। फिर वहाँ से दौड़ के आई साथ में, तो देखा इन्हें बोले क्या करा दे। तब यहाँ कुड़ी लगी, इन्हें चक्की ली कुड़ी उनकी गाँव वाले। फिर छोटी जी 1.5 साल की साथ में बच्ची है हमारे, और कौन है। फिर वो यहाँ से उठे, ये सारा तहस नहस कर दिया। 20,000 ईंट थी, 200 बूटा यहाँ आम और लीची का था। आम के कम थे, लीची के ज़्यादा थे सर यहाँ पे बगीचा आप देख सकते हैं। और साथ में ना फूल भी थे लगाए हुए। तो सारा तहस नहस करके बोला हमारा राज है, खरीदी हुई मेश्वर राज की 2.25 कनाल जगह यहाँ पे हम खड़े हैं। हाँ जी, 1-2 मीटर आगे पीछे हो सकती है, है 100% इसके नंबर से है ही मारी। पर फिर भी सर मैंने बोला कहाँ कोर्ट के ऑर्डर हैं। बोले ऑर्डर नहीं होते हैं, सरकार हमारी है, सत्ता हमारी है, आप कैसे ऑर्डर करते हैं, आप चला गया आपका ऑर्डरों का राज है। बोला जो करेंगे हम करेंगे सर। ये करते रहे, हम चिल्लाते रहे, दोनों सास वो हरासमेंट होती है। यहाँ से उठे, फिर अगली वो रास्ता है हमारा वो दूसरी तरफ, वहाँ उखाड़ने लग पड़े। तो हमने ऐसा एक कर दिया, वहाँ से हटे। फिर मैंने तहसीलदार को फ़ोन किया उस वक्त पे, सर आप क्या कर गए
आपने बताया इनको इतना उत्पाद मचाया, पद्धर में मचा पे इनके के फिर पता नहीं तहसीलदार ने क्या बोला। उसके बाद सर आराम हुआ उनका, घंटा भर इन्होंने ऐसा एक किया कि भाई तहस नहस कर दिया सभी को। हमारी हैंडपंप तोड़ दिया, हैंडपंप की पाइपें, और केंचो खाद के खड्डे थे 2, एक किचन का पानी की 4 फीट खड्डा वो भी था। फिर सब तहस नहस कर दिया सर, बूटे सब कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने। बोला अगर इनकी जगह भी नहीं थी सर, अगर जगह होती इनकी तब भी मैं बोलती भी चल जगह थी। नंबरों में तो तहसीलदार कर गया था। हाँ जी। अगर फिर भी जगह होती सर तो कोई कोर्ट से निकालाते। बोला कोर्ट काट कुछ नहीं होता है, जो करेंगे हम करेंगे। तो मैं सबसे यही गुहार लगा रही हूँ सर कि मेरे को न्याय चाहिए, इसमें जो न्याय दो, दोबारा ऐसा ना हो सर। मैं तो हरासमेंट भी उस वक्त से मेरे से खाना नहीं खा रहा है, सिर में उस टल उस वक्त से हो रही है कि जैसे सिर में किसी ने थोड़ी से क्या कर रहे चला रहा है कोई मेरे सिर पे। एक आपका आरोप और था कि यहाँ पे जो ईंटें थी वो भी आपकी 20,000 ईंट बताई मैंने सर, 20,000 ईंटें उधर कर दी इकट्ठी। फिर रात को लाइट भी नहीं थी हमारे गांव में। हाँ जी। रात को लाइट भी नहीं थी। फिर मैंने उनको बोला कि भाई आवाज आई, धड़ होने लगी, उठी मैं। फिर मैंने देखा कि वहाँ रजीब सिंह यहाँ खड़ा हुआ था, दोनों बेटे रजीब और संजीव। फिर मैंने बोला क्या कर रहे हो? देखो बोले ये इस तरह साहब ये सब उठा के ले जाएंगे रातों रात, तेरे को पता नहीं लगेगा। फिर सर मैंने बोला भी तो फिर मैंने चिल्ला रही थी सब, तब तक तो सारी उठा के ले गए सर टेम्पो में बैठा। तेरे को भी टेम्पो में बैठा के ले जाएंगे, चलो तने ज़्यादा शोर मचाया तो तू हमारा कुछ नहीं कर सकती है। फिर उस टाइम आप अकेले थे सर? आप नहीं थे उस टाइम? नहीं, रात को पर ये आगे ना मैंने उनको बोला बीती रात का इनका ज़्यादा है। हाँ जी। फिर लाइट भी नहीं थी, मैं कुछ हम दोनों उठी उस वक्त में। उसके बाद जो आपने थाने में भी सूचित? हाँ जी, थाने में सूचित किया, FIR शिकायत दी सर। उन्होंने शिकायत दर्ज की और प्रेमचंद का नाम था उसमें, भूपेश कुमार प्रधान जो मौके पर शीला देवी उनके पति हैं प्रेमचंद, उनका नाम था। उनके बेटे दीपेश कुमार का था और रंजीव सजीव का था। तो उन्होंने मैं आज नकल लाई तो उन दोनों का नाम काट दिए सर। किस वजह से तब मैं सारे FIR लॉज करवाई थी तो उन्होंने नाम किस कैसे काट दिया? मैंने तब तो ये है जिसकी लाठी उसकी भैंस। बोले ऐसा ही होता है, साई ने बोला। मैडम ऐसा ही होता है बोला। इंसाफ चाहिए सर मेरे को। कल से तो मुझे तो खतरा पे मुझे तो अपनी जान का खतरा सर। ज़मीनें तो आती जाती रहती हैं। हमारे हिमाचल में ऐसा नहीं होता था कि गई इतनी की पे तहस नहस ही मचाई जानी सर, इतनी गुंडागर्दी पाई जानी। ठीक है अगर इन्हों की निकलती ना, डर किस चीज़ का? डर किस बात का था? जो इनकी जगह थी तो क्यों काट रहे थे? तो तब डर किस बात का था? ये थ्रू कोर्ट के उठा सकते थे, तहसीलदार से मेरे को नोटिस दिलवाते, उनसे भी नहीं देना था। ये अपनी प्रधान थी इनकी मौके पर, फिर डर किस बात का था सर? हमारे बीच में अभी रतन चंद जी मौजूद हैं और ये यहाँ के स्थायी निवासी हैं और इनका घर जो है वो यहाँ पे पास में पड़ता है। तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरा मामला है। और सर सबसे पहले तो आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। क्या पूरा मामला है अंकल जी? ये हाँ जी, क्या गल हुई है पूरी? है क्या विवाद पे आ? मामला ये हाँ जी, इसमें ये जाना मामला ये क्या गल हुई है? भाई नसाल दे मिलिया करने करीते और दम का भाषा जेड़ा बदमाश की है सारी आवदे बदमाश करने वाले। हाँ जी। मेरे को सारा हाँ जी। बदमाश करे डंडे गड्डी के छुए वो। अच्छा तो फिर मतलब तुझे पे कितनी एज होगी तुम्हारी? ये 79 साल। 79 साल होगी। तो तुझे लग गया कुछ पास गलत करने के? गलत करने के तुझे लग गया? गलत करने का हम क्या फायदा? ये जान दो रोड। हाँ जी। नहीं तां भी एड्डी वड्डी गल होगी, मतलब इन्हों के क्या बोलते इतनी नुकसान करने चली गए तिस ताई हमने लगे क्या बोले ये जगह ये है जी कि बहस करेंगे सारे है। हाँ जी। मतलब ये है भाई अपने दो टोट समझौता कर लेना देन कर लेना फिर। अच्छा जनाब, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये निशानदेही कब से चली हुई थी पहले? ये एक्चुअल एप्लीकेशन तो हमने 2021 में दे रखी थी ना, 21-22 में एप्लीकेशन बहुत पहले की थी, 1 साल भर पहले की थी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ना जी। और ये नवंबर में जाकर के कानगो साहब ने निशानदेही दी थी इसकी। नवंबर 2021 में?
नहीं अभी। अच्छा, नवंबर 2023 में। 23 में। आफ्टर 2 ईयर। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। 2 है कि 1 है, मेरे को इतना अभी थोड़ा याद नहीं है प्रॉपर, पर यही है कि। अच्छा अच्छा। उसके बाद में क्या इन्होंने माना नहीं निशानदेही को? कानगो साहब की निशानदेही को नहीं माना इन्होंने। ये बन्ने उखाड़ दिए? बन्ने कुछ तो इन्हें रखने नहीं दिए थे उस वक्त। अच्छा अच्छा। और कुछ बन्ने रखने नहीं दिए थे, कुछ उन्होंने बाद में उखाड़ दी। कुछ उखाड़ साइन वगैरह नहीं किए थे, एक्सेप्ट नहीं करी थी। ठीक ठीक। ये अच्छा अच्छा। अब फिर आपने दोबारा से तहसीलदार साहब से ली है ना? फिर तहसीलदार साहब ने हम दोनों को बुलाया वहाँ पे। अच्छा जी। कि आप बताइए कारण भी क्यों नहीं आप एक्सेप्ट कर रहे, क्या प्रॉब्लम है भाई? जी जी। तो इन्होंने तहसीलदार साहब के साथ कि बन्ने नहीं रखने दिए। जो रिपोर्ट कानगो साहब ने तहसीलदार साहब को भेजी, अच्छा जी, वो ही बताया उन्होंने कैसे से बन्ने नहीं रखने दिए। और जो बन्ने वो तो हमने बताया कि बन्ने जो रखे थे वो काट दिए इन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा। और हाँ, और साइन नहीं किए। ठीक 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 ठीक। तो ये तहसीलदार साहब ने पूछा ये बातें। मतलब आपका फिर कोर्ट तहसील इसमें तहसील कोर्ट में मामला चला फिर आपका, कहने का मतलब ये? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक। ये कब तक चला सर? ये लगभग 1.5 महीना चला ये। अच्छा, 1.5 महीना। हाँ 1.5 महीना। अच्छा, उसके बाद में फिर तहसीलदार साहब खुद आए निशानदेही? तहसीलदार बिल्कुल बिल्कुल, साथ में कानगो साहब आए। अच्छा। और पटवारी साहब आए। कहाँ कानगो पुलिस मौके पे थी? अच्छा, पुलिस मौके पे थी, विद फोर्स आए मतलब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद में उन्होंने बन्ने पर पक्के करवाए, निशानदेही करी उन्होंने, बन्ने पक्के करवाए। कब की बात है? बन्ने पक्के कर दिए हैं जी। कब? ये 2 जनवरी की बात है। 2 जनवरी की। 2 जनवरी 2024 को? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, बन्ने पक्के कर दिए। फिर उसके बाद में आप कब्जा करने लगे, मतलब उसके जो आपका कब्जा तो ऑलरेडी हमारा अपना ही था ना। जो जगह हमारी जो थी वो हमारी पेरेंटल है, ये सारी जगह। कब्जा तो हमारा पहले ही था इसके ऊपर। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन हाँ, तो ये जो दूसरे वीकेंड है ये क्या आपके पेरेंटल ही, मतलब कि आपके ही चाचा ताया में से हैं क्या? ये हमारे हाँ पुराने इसमें हैं चाचा ताया हमारे। ये दादा के जो भाई थे उनकी फैमिली से ही ये। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब कि पारिवारिक की मामला है, कहने का मतलब ये है। हाँ चलो मान लो। हाँ नहीं, मतलब पारिवारिक ही हो जाता ना एक तरह से। चलो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपकी ये भूमि तकसीम शुदा है या कि अभी तक सिर्फ बनने के हिसाब से निशानदेही ले रहे थे आप? निशानदेही तो होती नहीं। देखो ये इसमें जो है वो पहले वो तकसीम वगैरह वो क्या बंदोबस्त वगैरह सब कुछ हो चुका है। इसमें खाते हमारे अलग अलग हैं सब कुछ। ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और ये इनका खाता अलग है, हमारा खाता अलग है इसका। अच्छा अच्छा ठीक है। ये कंबाइंड नहीं है, कंबाइंड कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, लेकिन हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। बोलो। अब ये सर आरोप लगा रहे हैं कि जी हमारे 200 पेड़ और हमारी 20,000 ईंटें उठा करके ले गए आप लोग, तो क्या ये सच बात है? ये कोई सच नहीं है इसमें। अच्छा। अब 200 पेड़ इनका जो पीछे को जगह है वो जो इनकी जगह निकली है उसके अंदर ही पेड़ है। अच्छा, और बाहर 200 पेड़ वाली कोई इनकी जगह नहीं है। वो सारी की सारी जगह जहाँ पे हमने सफाई करी वहाँ पे झाड़ियाँ चढ़ी हुई थी। अच्छा जी, समझ गए ना जी? वो झाड़ियाँ थी क्योंकि हम जाते बड़े काम में वहाँ पे। अच्छा, वो झाड़ियाँ थी। तो उन झाड़ियों के बीच में कोई पेड़ नहीं था। वो हमने वो झाड़ियाँ साफ करवाई। अच्छा। और वो जगह जो है जो जहाँ बाउंड्री फिक्स करी वो उससे काफी दूर आगे है वो जगह सारी, है ना? वो बिल्कुल बनने पे नहीं है वो सारी जगह। वो बनने से काफी मीटर आगे है वो जाकर के, जहाँ पे हमने सफाई करवाई उसकी। और वहाँ पे झाड़ियाँ चढ़ी हुई थी बहुत सारी। मतलब कहने का मतलब कि तो वहाँ पे कोई ईंटें वगैरह कुछ नहीं थी इस तरह की। अच्छा। थोड़ी बहुत ईंटें जरूर निकली हैं वो जो उसमें वो मिट्टी में दबी हुई थी। अच्छा। वो वहाँ की वहीं पड़ी हुई है। वो वहीं की वहीं है। ठीक है ना जी? वो अब यही हार्डली यही होगी 100-150 ईंट के आसपास। ठीक है सर। है ना जी? अच्छा सर, बाकी नहीं था वहाँ पे, बाकी कुछ नहीं था। बाकी हाँ हाँ बोलो। आप बोलो। मतलब आपका परिवार जो है वो बाहर रहता है क्या? हाँ जॉब करते हैं, हम बाहर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पंजाब में?
हाँ, वो भाई मेरा पंजाब में रहता हूँ, मैं उधर ऊना में जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा जी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके परिवार के सदस्य और कोई नहीं रहते वहाँ पर? नहीं रहते। अच्छा अच्छा, तो यही वजह है कि उनको मतलब कि आपका आना ठीक नहीं लग रहा वहाँ पर, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब वो सारी जगह खाली पड़ी हुई थी जी, और जी। सारी जगह को वो मिसयूज कर रहे हैं उसका। अभी भी आप मौके पे जा करके देख सकते हैं, वो जो उनका बाथरूम है, वो सारे का सारा बाथरूम जो है वो हमारी जगह में आया हुआ है सारे का सारा। अभी हम जो है वो उसका केस करेंगे, जो इंक्रोचमेंट है सारी, जो सड़क निकाली हुई इन्होंने, वो भी सारी की सारी हमारी लैंड में है वो। और ये सारी चीजें हैं। मतलब कहने का ये है कि अभी भी आपकी ही भूमि पे कब्जा किया हुआ और आपको ही उल्टा जो है देखो, आरोपी लगा रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन करी हुई है इन्होंने, जो बाथरूम है उनका आधा आंगन वो हमारी जमीन में आता है, वो हमारी लैंड पे है। और जो एक सड़क निकली हुई है वो भी हमारी लैंड के ऊपर निकली हुई है सारी की सारी। अच्छा, ये सड़क कहाँ जाती है? ये सड़क इन्होंने अपने घर को लिंक निकाल के रखा हुआ है। अच्छा, अपने घर के लिए? अपने घर के लिए जो लिंक बनाया हुआ उन्होंने ना, वो सारे का सारा हमारी लैंड में से है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, और उधर बाथरूम वगैरह और इनका आंगन वो हमारी जगह में आता है। ये तो उल्टा हमें धमकाते रहते हैं। अच्छा जी, तो हाँ। आपका घर है वहाँ पर उठप में या कि उटप में या कि नहीं? घर अभी तो हम दांदुड़ू में सेटल हैं, पहले हमारे घर उटप में ही होता था। अच्छा, तो आजकल यहाँ दांदुड़ू में रहते हैं हम। दांदुड़ू? अच्छा अच्छा, मतलब इधर ही है, वो गलोड़ में ही है दांदुड़ू के आसपास? नहीं, गलोड़ क्या है, आसपास ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है सारा। अच्छा, तो मतलब कि जो आपकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है ये जो, और ये परिवार यहाँ रहता है उटप में, है ना? एंसेस्टर प्रॉपर्टी है हमारी उटप वाली। अच्छा, और ये दांदुड़ू? जी, ये दांदुड़ू भी एंसेस्टर समझ लो, हमारे मेरे फादर के मामा दादी की प्रॉपर्टी है, माइकी की। अच्छा, ये आपको मामा की तरफ से मिली हुई है, कहने का मतलब ये है? जी 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 जी। हाँ, ठीक ठीक। हाँ, बिल्कुल। तो आपका नाम सुरेंद्र है ना जी? संजीव शर्मा जी। संजीव शर्मा, सन ऑफ श्री? जी, सन ऑफ श्री धनीराम, दांदुड़ू से, है ना जी? संजीव जी, बहुत बढ़िया बात है। मैं आपकी बात को पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बात को मैं उस खबर के नजरिए से रखूं, और अगर कोई बात होगी देन आई विल कॉल यू अगेन सर। ठीक है जी, ओके जी। क्योंकि मैं खबर पर हूँ, कोई भी अगर जरूरत पड़ी कुछ भी पूछने की बारीकी से, देन आई विल कॉल। हाँ, पूछ सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हमने ये अगर अपनी जमीन में जाना और अपनी जगह की सफाई करवाना गुनाह है क्या इसमें? हमने जो भी काम किया है वो अपनी जगह में किया हुआ है ना जी। अब ये लोग तो हाँ बोलिए। मैं तो एक बात और कहूंगा कि ये जो झगड़े हैं जमीन के, जो कि कभी निबटते ही नहीं है, बल्कि इसको निपटाने के लिए सरकार जो है कुछ ना कुछ एहतियात बरते और जल्दी शीघ्र कोई ना कोई कानून बनाए इसके लिए, कि ऐसे लोग जो है टाइप के उनको इस जमीन में कोई झगड़ा नहीं है। अब ये है कि हम इसको बिजाई नहीं कर पाते हैं, टाइमली पहुंच नहीं पा रहे हैं, इस करके ये सारी लैंड जो है वो ये लोग यूज करते रहते हैं। अच्छा, तो अब हमने जो है इसको हम सोच रहे हैं इसको कल्टीवेट करें। जी जी, है ना जी। जी जी, ये बाकी कुछ नहीं है। तो ये हमारी पेरेंटल प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर कोई एक दूसरे का कोई हक नहीं है। इनका खाता अलग है, हमारा खाता अलग है। कितनी आपके खाते में कितनी भूमि और इनके खाते में कितनी भूमि है? अब देखो ना, एग्जैक्ट वो फिगर मुझे भी याद नहीं है। अच्छा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 13-14 कनाल तो हमारे खाते में होगी। 15 के आसपास है। ठीक है। और पता नहीं ये 3 कनाल के आसपास इनके खाते में होगी, कुछ ऐसा है। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बोल सकता अभी तक ना जी। तो इनके खाते में कम है, मतलब इनके खाते में कम है। चलो ठीक है, इनके खाते में कम है। ओके जी। ये एक्चुअल खाता ये है कि हमारे जो दादा थे वो 5 भाई थे, तो 5 में से 4 शेयर हमारे पास हैं और 1 शेयर इनके पास है। ओह, अच्छा 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 अच्छा। तो ये क्या कारण है कि 4 शेयर आपके पास है और 1 इनके पास है 5 में? वो कारण, अब वो इकट्ठे रहते थे, वो सारे कारण, वो पीछे वाले कारण पे हम क्यों जाए ना जी। अब कारण ये है कि वो सारे इकट्ठे रहते थे, नहीं कहीं ये अलग रहते थे। इसी बेस पे कहीं आधा तो नहीं मांग रहे हैं ये लोग? नहीं, आधा क्यों मांगना, वो सारी की सारी इसके ऊपर सब कुछ हो चुका है। हाँ, जब कोई आपके ऐसा नाम में है नहीं है तो मांगने। जब आपके नाम में है तो है, बात खत्म है। तो
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें वादे की तो बात ही नहीं है ना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। मैं कोशिश करूंगा आपकी बात को पूरे पुख्ता तरीके से रखने की, और जो भी जस्टिस होगा आपके हित के लिए, और जो भी इसमें होगा उसके हम पूरी बात को रखेंगे सर। धन्यवाद सर। ठीक है। इसमें एक्चुअल ऐसा है, पुलिस साथ में थी, तो पुलिस में भी इन्होंने रिपोर्ट करी थी इसी इसमें, तो वो चलो कानूनी कार्रवाई भी चल रही है। हम भी अपना मैं जैसे पक्ष आपके पास रखा वैसे वहाँ पे रखा। ठीक है ना जी, हाँ, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है सर, ठीक है संजीव भाई जी, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू।